क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्या है? एक घनाभ का आयतन 210 घन सेंटीमीटर है तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 214 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इनके आधार का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन के विमाएं हमें बतानी है। अब देखो, करने को बहुत बड़ा कर सके लेकिन हम सीधा सा इसे छोटा करने की कोशिश करें। आयतन कितना दिया है इसने? आयतन दिया भैया 210 घन सेंटीमीटर, ठीक है, 210 घन सेंटीमीटर आयतन है। बात करें संपूर्ण पृष्ठ कितना है? संपूर्ण पृष्ठ जो है वो 214 वर्ग सेंटीमीटर है। और बात करें आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो वो है 42 वर्ग सेंटीमीटर। ये चीज दे रखी, इसके जरिए हमें उत्तर पे जाना। अब हम इनके जरिए ना जाके ऑप्शन के जरिए जाऊं। पहला ऑप्शन जो है 5, 4 और 3 है। दूसरा ऑप्शन जो है 6, 5 और 4 है। तीसरा ऑप्शन 7, 6 और 5 है। और चौथा ऑप्शन 8, 7 और 6 है। उसने कहा आधार का क्षेत्रफल 42 है, तो मतलब लंबाई और चौड़ाई की गुणा करके कहां 42 आ रहा, पहले उसे देखो। 5 चौक 20, यो तो कैसे भी नहीं बन सकता। 5 छंग 30, यो नहीं बन सकता। 8 सत्ते 56, यो नहीं, तो उत्तर तो ये ही बनेगा, 7 छंग 42। अब आयतन देख लो, 7 छंग 42 पंजे 210, दोनों ही कंडीशन पूरी होगी। तीसरी पूरी करोगे तो वो भी मिलेगी। डायरेक्ट हो गया, बिना कुछ करे, बिना पेन पेपर के हम इस क्वेश्चन को हल कर सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। लोहे का एक सहतीर 9 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि 1 घन मीटर लोहे का भार 50 किलोग्राम हो तो लोहे का सहतीर का भार हमें कितना है वो बताना है। तो सहतीर का आयतन बताएंगे। सहतीर का आयतन, जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई कितनी दे रखी है भैया? 9 मीटर। चौड़ाई दे रखी 40 सेंटीमीटर, तो मैं लिखूंगा 40/100 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। 20 सेंटीमीटर ऊंचा है तो 20/100 लिखूंगा, ठीक है। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 8 40, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, तो कुल मिला के यहाँ गया 18/25 घन मीटर। लेकिन हमें चाहिए भार, हमें चाहिए भार। उसने कहा 1 घन मीटर का जो भार है वो 50 किलोग्राम है। कितने का कितना होगा? तो 18/25 की गुणा किसमें करेंगे हम? 50। 25 दूनी 50, 18 दूनी 36 किलोग्राम इसका भार होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? संगमरमर के एक आयताकार टुकड़े की चौड़ाई 28 सेंटीमीटर और मोटाई 5 सेंटीमीटर है। इस टुकड़े का भार 112 किलोग्राम है। यदि 1 घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 25 ग्राम हो तो टुकड़े की लंबाई क्या है? पहले जो टुकड़ा है, टुकड़े का आयतन निकाल लो। अब आयतन निकाल लेंगे भाई, लंबाई हमें पता नहीं तो हमने एक्स मान ली। चौड़ाई उसने 28 सेंटीमीटर दी है, मोटाई उसने 5 सेंटीमीटर दी है। अब इस टुकड़े का भार देखो, टुकड़े का भार वो कितना दे रखा? वो दे रखा इसने 112 किलोग्राम। अब भार कब निकलेगा? जब आयतन में मैं 1 घन सेंटीमीटर का जितना भार है उसको गुणा कर दूं। अब आयतन है x गुणा 28 गुणा 5 और 1 घन सेंटीमीटर का भार है 25 ग्राम। अब 25 ग्राम को किलोग्राम में बदलना तो 1000 से भाग करूंगा और बराबर हो जाएगा 112। यो भी किलोग्राम, यो भी किलोग्राम, बात सही होगी। अब यहां पे देखो 125 8 1000 हो गया, ठीक है। और 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 7 एकम 7, 4 बचे 7 छंग 42। इसका मतलब अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 32 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी भाई? लंबाई हो जाएगी 32 सेंटीमीटर। इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखो 14 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एक 45
मीटर चौड़ी तथा 2.5 मीटर गहरी नदी का बहाव 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है, इससे कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है। जो नदी का बहाव है उसे देखो पहले क्या है। नदी का बहाव वो है 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा, 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने जो पूछ रखा वो प्रति मिनट का हिसाब पूछ रखा और उत्तर दे रखे मीटर में। इसका मतलब जो किलोमीटर है इसे तो मीटर में बदलो, कैसे गुणा करके 1000 से गुणा करके, और जो घंटा उसे मिनट में बदल दो, कैसे 60 से भाग करके। ठीक है, तो यहां पे जो कितना आ जाएगा भाई, 60 से भाग करेंगे, इसे क्या करेंगे है भाई, गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि बटे में घंटा, इसीलिए मैंने 60 बटे में लिखा, क्योंकि यो है किलोमीटर और यो है घंटा। ठीक है, इसे 1 किलोमीटर मान लो, इसे 1 घंटा मान लो। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर और 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो इसलिए जो का तो ही लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 जीरो से 1 जीरो गई, 1.10 हटा देगा और 6 6 36, कुल मिलाकर आ गया 60 मीटर प्रति मिनट। अब ये 60 मीटर प्रति मिनट का मतलब हो गया कि 1 मिनट में 60 मीटर पानी जा रहा। तो ये लंबाई होगी हमारी, जो एल की जगह यू ही रखना तुम्हें मुझे। ठीक है, तो प्रति मिनट गिरे पानी का आयतन, लंबाई हमने निकाल दी, कितनी है 60, चौड़ाई कितनी दे रखी, चौड़ाई दे रखी इसने 45 मीटर। अब मीटर को बनाना हमें किसमें, सेंटीमीटर में, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बनाना है, मीटर नहीं, मीटर को मीटर में रहने दो, सेंटीमीटर में बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ मीटर में ही है सारी चीजें। और ये हो गया 2.5 मीटर, इसकी क्या होगी चौड़ाई, इससे ये हट गया। ठीक है, अब यहाँ गुणा कर दो जी, 25 छिक्का 150, तो कुल मिला के 150 गुना 45 में कर दो, 15 पंजे 75, 7 15 चौका 60 और 7 67, 6750 घन मीटर इसका आयतन आ जाएगा। 1 मिनट में डले पानी का आयतन 6750 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, एक आयताकार पानी की टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसमें भरे पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है। टंकी में पानी की गहराई कितनी है, यह हमें बताना। अब देखो, जो आधार का क्षेत्रफल है, आधार का अगर क्षेत्रफल देखें हम तो कितना है भाई, वो है 6500 वर्ग सेंटीमीटर, और जो आयतन दे रखा वो घन मीटर में दे रखा, और जो उत्तर दे रखा वो भी मीटर में दे रखा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे वर्ग मीटर में बदलना पड़ेगा। तो क्या करें, वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलना, तो हमें 100 से 2 बार भाग देनी पड़ेगी इसे, एक बार नहीं देनी, वर्ग है तो 2 बार, तो 100 गुना 100 हम 2 बार लिखेंगे बटे में, और ये बन गया वर्ग मीटर। अब जो आयतन दे रखा वो कितना है, आयतन जो दिया है वो दे रखा है भाई कितना, 2.6 घन मीटर। आयतन क्या हुआ है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या हुआ है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो ये आ गई, इसका मतलब 6500 बटे 100 गुणा 100, और ऊंचाई हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, 2 जीरो गए, इसे उधर ले जाओ, जब हम उधर ले जाओगे तो बनेगा 2.6 गुणा 100 बटे 65। अब इस पॉइंट को इस जीरो से हमने हटा दिया। ठीक है भाई, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 मीटर इसकी गहराई कह दो या ऊंचाई कह दो, जो भी वो कह रहा उसके हिसाब से ही हम कह देंगे, इसकी बात में ही बात मिला देंगे। ठीक है, तो इसने पूछी थी गहराई, तो गहराई है 4 मीटर। 16वां क्वेश्चन है, धातु के बने घनाभ का भार 16 किलोग्राम है, यदि इसकी सभी बीमाओं
में से प्रत्येक को पहले से 1/4 कर दें तो नए घनाभ का भार कितना होगा। अब भार दे रखा है तो मतलब मैंने इसे आयतन, क्योंकि भार जो निकलता है वो आयतन से निकलता है, तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसे आयतन ही मान लिया कि इसका आयतन जो है वो 16 किलोग्राम है। उसने कहा इसे चौथाई कर दो, इसे भी चौथाई कर दो और इसे भी चौथाई कर दो, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ेगा, ये तो 64 आ गया बटे में और यो LBH आ गया, तो यो आ गया 16 बटे 64 किलोग्राम, या 16 का हम 16, 16 जो का 64, 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 किलोग्राम, और यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने पर इकट्ठे हुए पानी का आयतन क्या है। अब जो उत्तर दे रखा वो दे रखा भैया मीटर में, ठीक है, तो मात्रक उसी हिसाब से चेंज करके चलेंगे हम। अब यहां पे जो क्षेत्रफल दिया है, जो क्षेत्रफल दिया है वो दे रखा है 1.5 हेक्टेयर, और हेक्टेयर को मीटर में बदलूंगा तो यहां पे कितना हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर हो गए। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर हो गए। मात्रक हमें याद होने चाहिए, अगर मात्रक हमें याद है तो हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाता है। तो एक तरह से ये हो गया 15,000 वर्ग मीटर, ठीक है, 15,000 वर्ग मीटर इसका क्या हो गया भैया क्षेत्रफल हो गया। गहराई मतलब ऊंचाई की बात कर देंगे, गहराई की बात कर देंगे, एक ही है। तो आयतन निकालना तो ये तो होगी LB, लंबाई गुणा चौड़ाई है, तो कितना 15,000, और इसकी जो ऊंचाई है वो दे रखी 5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, 100 से हमें भाग करना पड़ेगा, तो 15 पजे 75, 750 घन मीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 18 की। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे किसके भाई 18 की। 1.6 घन मीटर की सोने की चादर को पीटकर इस प्रकार फैलाया गया है कि ठीक 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पूरा ढक लेती है। इस फैली हुई चादर की मोटाई हमें ज्ञात करनी है। तो जो आयतन दे रखा है, आयतन दे रखा है इसने 0.6 घन मीटर, ठीक है, और जो क्षेत्रफल दे रखा है वो हेक्टेयर में दे रखा, और जो उत्तर है वो मिलीमीटर में। इसका मतलब हमें मीटर से भी नीचे आना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसे सेंटीमीटर में बदल लो, घन मीटर। तो हम क्या करेंगे 100 की हमें कितनी बार गुणा करनी पड़ेगी 3 बार, घन का मतलब 3 बार, तो यहां 100 गुणा 100 गुणा 100 मैं 3 बार लिखूंगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा घन सेंटीमीटर। और जो क्षेत्रफल दे रखा उसने 1 हेक्टेयर दे रखा, 1 हेक्टेयर का मतलब हो गया तुम्हारा 10,000 वर्ग मीटर, ठीक है, 10,000 वर्ग मीटर। यो किस में बदलना, घन सेंटीमीटर में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 2 बार 100 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और निकालना क्या मुझको, मुझे निकालनी मोटाई, मोटाई कह दूं या ऊंचाई कह दूं, बात एक ही है। अब यहां पे देखो 200 तो ये कैंसिल कर दो, 2 जीरो यहां से भी हटाओ, तो जो ऊंचाई आओगी वो 0.6 बटे 100 सेंटीमीटर आओगी। लेकिन उत्तर किस में दे रखा, मिलीमीटर में, और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो गए 10, तो मैं क्या करूंगा 10 से गुणा करूंगा, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो गई तो 0.06 और मिलीमीटर यहां पे इसका आंसर बन गया। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इंपोर्टेंट लगा के चलेंगे, क्यों, मात्रक के हिसाब से, क्योंकि इसमें मात्रकों का खेल था, कैलकुलेशन बहुत भारी नहीं है अगर मात्रक पता है तुम्हें, क्योंकि ये हेक्टेयर भी है, और घन मीटर को घन सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, तो कई चीजें हैं, और सेंटीमीटर को फिर मिलीमीटर में, तो पूरे क्वेश्चन में 4-5 जो है मात्रक तुम्हें चेंज करने हैं। हम इसकी बात करें क्या है, एक 24 सेंटीमीटर लंबे 14 सेंटीमीटर चौड़े और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताना। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हमें पता होना चाहिए, क्या है हमारा,
2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एच। मान रखेंगे 2 इंटू एल का मान 24 है, बी का मान 14 है, 14 और फिर 7.5 है, फिर 7.5 और गुणा 24 है। बस इसको हल करना हमारा काम बन जाए। करो भाई, कुछ कॉमन आ रहा हो तो पहले कॉमन ले लो, ठीक है। 24 24 और 14 और यहाँ वैसे तो आ जाएगा तुम्हारा, मुझे लग रहा 6 कॉमन आ जाना चाहिए। अगर 6 कॉमन ले 6 चौक 24, 14 चौका 2 रह जाएगा। 6 में से 2 तो इसमें से कॉमन ले लिया और 3 इसमें से ले लो, ठीक है। तो बच गया 7 और ये बच गया 2.5, ठीक है। और जब हम 6 कॉमन लेंगे तो 7.5 गुणा 6 चौक 14, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि 14 चौका 56, ठीक है। 25 सत्ते 175 और यहाँ हो गया तुम्हारा 5 चौक 20, 2 और 7 चौक 28 और 2 30, तो कुल मिलाकर 12 गुणा 0.5 तो आ गया। 7 और 6 13 का 3 का हासिल को 1, 5 1 6 1 7 और 3 10, 12 5 60, 6 गया हासिल को, 12 3 36 और 6 42 और 12 कम 12, तो कुल मिलाकर 1242 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या हो गया भाई, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। संपूर्ण पृष्ठ कितना है, 33,300 वर्ग सेंटीमीटर है। आयतन हमें बताना है। संपूर्ण पृष्ठ दे रखा, तो 2 इंटू लंबाई हो जाएगी 6x गुणा चौड़ाई हो जाएगी 5x प्लस 5x गुणा ऊंचाई हो जाएगी 4x। इन्हीं मान को रख दो और बराबर में लिखोगे कितना, 33,300 रखो, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करें, 2 से काट दिया हमने, 2 एकम 2, 1 बचा 2 6 12, फिर यहाँ 13 में 2 6 12, 2 पंजे 10, यो है 6 पंजे 30, 5 चौक 20 और 6 चौक 24 बराबर 16,650 हो गया। अब यहाँ कितना हो गया, 30 और 20 50, 50 और 24 हो गए 74, x बराबर 16,650। अब मैं इसे काट दूंगा 2 से, 37 बार कटा, 2 से काट दिया मैंने, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। कुल मिला के यहाँ पे अगर बात करें तो 83 25 को अगर मुझे भाग करना पड़ेगा 37 से, तो 37 दूनी 74, कितने बच गए, 9, ठीक है। 37 दूनी 74, कितने बच गए, 8 और 1 और 5, पंजे से लाके देखो, 5 7 35, 3 5 15 और 3 18, तो कुल मिला के x की जो वैल्यू आ गई वो 225 आ गई। हमें चाहिए आयतन, आयतन चाहिए, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये आ गया 6 पंजे 30 और 30 चौका 120 और गुणा इसका सा गड़बड़ कर दिया, यो बी स्क्वायर है, 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 क्योंकि 2x है 2x है 2x, गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रहेगी, 15, x की वैल्यू होगी 15। अब 15 की गुणा करेंगे हम कितनी बार, 3 बार, तो ये हो गया तुम्हारा कुल मिलाकर 120 गुणा 15 घन हो गया 3775, ठीक है। 3775 हो गया, कितना हुआ 15 घन, 15 का घन 15 200, 15 का वर्ग 225 हो गया, 37 75 देखे भाई कितना हुआ है, 33 75, ठीक है। अब इसकी गुणा कर दो, 0 12 पंजे 60, 6 12 सत्ते 84 और 6 90, 9 12 तिया 36, 36 और 9 45, 4 और 12 तिया 36 और 4 40, ठीक है। तो ये किस्मत है भैया, ये था उत्तर आपका
सेंटीमीटर में है, वर्ग सेंटीमीटर में तो इतना है, घन सेंटीमीटर बनेगा। सी ऑप्शन इसका उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, क्या है? तैरने के लिए बना एक तालाब 24 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा है। कुछ व्यक्तियों के इस तालाब में डुबकी लगाने पर पानी के तल में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 0.1 घन मीटर पानी विस्थापित करें तो तालाब में कितने व्यक्ति कूदे हैं वो बताएं। तो व्यक्तियों की संख्या बतानी, व्यक्तियों की संख्या कैसे निकलेगी भाई? उठे पानी का आयतन, उठे पानी का आयतन बटे एक व्यक्ति का आयतन, एक व्यक्ति का आयतन। अब यहां पे उठे पानी का आयतन के लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा जितनी उसके तल में वृद्धि हुई वो। अब लंबाई है 24, चौड़ाई है 15 और ऊंचाई में 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बदलना हमें मीटर में तो 100 से भाग करना पड़ेगा। और एक आदमी का जो आयतन दे रखा 0.1 घन सेंटीमीटर दे रखा, इससे वो कैंसिल हुआ। ठीक है भाई, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया 12 बार और 12 तिया 36 आदमी इसमें नहा रहे हैं, एक तरह से इसमें कूदे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है। एक आयताकार लोहे की चादर 48 सेंटीमीटर लंबी 36 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसके चारों कोनों से 4 बराबर वर्ग काटे गए हैं, जिससे प्रत्येक की भुजा में 8 सेंटीमीटर है। शेष बची चादर को मोड़कर एक खुला बॉक्स बनाया है, उसकी धारिता बताएं। देखो यो एक चादर है और इस पर से क्या करा इसने, एक कोना इधर से काट दिया, इधर से काट दिया, इधर से काट दिया, इधर से काट दिया। यो 48 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 36 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। यो 8 है, 8 है तो बीच में कितना बचेगा भाई? 8 दूनी 16 कम कर दो 32 बचेगा। यो 8 है, यो 8 है तो यो 36 में से 16 कम कर दो, यो 20 बचेगा। तो जो बॉक्स बनेगा उसकी लंबाई 32, चौड़ाई 20 और ऊंचाई जो है वो 8 बनेगी। कैसे बनेगी देख लो। ऊंचाई में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो उसे दूर कर दो। जैसे वो एक हमने चादर ले ली, इसे जो है बराबर वर्ग काट दिया हमने, इसके चारों कोनों से बराबर ही हमने वर्ग निकाल लिया। ठीक है, और भाई यो स्त्री बनेगी इसके कुल मिला के। ठीक है, अब इसमें से क्या है, इसे खुला बॉक्स बनाना, तो इसे इस तरह से हमने मोड़ देंगे, इस तरह से मोड़ देंगे। ठीक, और इसे मोड़ने के बाद में जो तुम देखोगे जितना वो हमने वर्ग काटा वही तो मोड़ा, तो ये जो मोड़ा है वो ही इसकी ऊंचाई है। तो लंबाई यो कितनी रहेगी 32, चौड़ाई 20 और जो ऊंचाई है वो 8 बने। ठीक है, बस इसी का खेल है और कुछ नहीं है। आयतन निकालना हमें, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है 32, चौड़ाई है 20 और ऊंचाई है 8। 8 दूनी 16, एक जीरो लगाओ, 16 गुणा कर दो, 16 दूनी 32, 3 और 16 तिया 48 और 3 51। ठीक है, सेंटीमीटर में था तो 5120 घन सेंटीमीटर इसका क्या बनेगा, आयतन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। एक आयताकार प्लॉट 13.5 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा है। इसमें एक आयताकार टंकी 5 गुणा 4.5 गुणा 2.1 मीटर गहरी खोदी गई है। इससे निकली गई मिट्टी को प्लॉट के शेष भाग में समान रूप से बिछाया गया है। तो प्लॉट के धरातल की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी ये बताओ। अब देखो, ये जो है एक हमारा खेत है, इसमें कोई टंकी अंदर खोद दी, जो यहां से मिट्टी निकलेगी वो यहां बिछेगी, तो जो टोटल क्षेत्रफल होगा उसमें से यो वाला क्षेत्रफल तो कम करना पड़ेगा नहीं हमें, बिल्कुल कम करना पड़ेगा। यहां तो मिट्टी निकल रही, तो यहां लिखेंगे हम क्या, टंकी के अतिरिक्त क्षेत्रफल, मतलब जो टंकी का एरिया छोड़ने के बाद जो क्षेत्रफल बचा उसकी बात करें। अब ये देखो, इसकी लंबाई है 13.5 और चौड़ाई जो है वो 2.5 है।
और इसकी दे रखी है इसने 5 और 4.5। तो क्या करेंगे, 13.5 गुणा 2.5 माइनस 5 गुणा 4.5। ठीक है, अब 1.5 कॉमन ले लो पहले। ठीक है, 15 निम्मा 135 से तो 9 आ गया, गुणा 2.5, 5 गुणा 15 तिया 45, जो 3 आ गया। तो कुल मिला के 1.5 और ये 25 निम्मा 225 और 5 तिया 15, 22.5 में से 15 गए 7.5। कुल मिला के जो आगे क्षेत्रफल बचेगा वो यो बचेगा, इतने वर्ग मीटर है, सेंटीमीटर देख लो बस, मीटर। तो इतने वर्ग मीटर जो है बचा हुआ है। ठीक है, अब निकाली गई मिट्टी का आयतन जो होगा वो जो उठे मिट्टी का आयतन, तो लिखेंगे उठी मिट्टी का आयतन बराबर निकाली गई मिट्टी का आयतन। अब यहां पे जो निकाली गई मिट्टी वो तो हो जाएगी 5 गुणा 4.5 गुणा 2.1। ठीक है, और जो मिट्टी का आयतन बचेगा वो जो है, इसमें ऊंचाई हमें निकालनी, ऊंचाई ले लो। अच्छा, अब देखो 15 तिया 45, पॉइंट भी खत्म हो गया। ठीक है, एक पॉइंट यो भी गया, 5 तिया 15, 15 पंजे 75 हो गया। H बराबर आ गया 21/5, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 मीटर है। तो ये 4.5 वो 4.2 मीटर इस मिट्टी का जो हाइट है वो बढ़ जाएगी, जो शेष में अगर हम फैला करो। 24वां क्वेश्चन देखो क्या है, धातु से बना एक खुला ट्रक, ध्यान रखना खुला हुआ ट्रक है, 50 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा, 23 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसकी तली तथा प्रत्येक दीवार की मोटाई 3 सेंटीमीटर है। यदि ट्रक के धातु के 1 घन सेंटीमीटर का भार 0.5 किलोग्राम है तो खाली ट्रक का भार कितना होगा। अब देखो हमें पहले जो वैल्यू निकालनी, आयतन जो निकालना, वो जो ट्रक की बॉडी है उसका निकालना। ठीक है, तो ट्रक का आयतन यो वो नहीं निकालना मैं जो उसके अंदर सामान रखा जाएगा उसका नहीं निकाल रहे, जिसका वो बना हुआ है। तो उसका क्या होगा, पहले बाहरी आकृति जो भी है उसकी बाहरी जो माप है वो ली जाएंगे, और बाहरी माप दे रखी उसने 50, 40 और 23। तो 50 गुणा 40 गुणा 23 माइनस अब अंदर वाली उसने रखी, जितनी भी उसकी साइड है वो 3 सेंटीमीटर मोटी है। जब मैं लंबाई कम करूंगा 3 इधर से कम होगी, 3 इधर से, तो 6 कम हो जाएगी 44। जब मैं चौड़ाई कम करूंगा 3 इधर से कम होगी, 3 इधर से कम होगी, तो कितनी होगी 34। जब मैं ऊंचाई कम करूंगा तो 3 इधर से कम होगी और 3 उधर से कम होगी, तो कितनी कम होगी 6 कम होगी। लेकिन यहां गलत हो जाएगा, मैंने एक शब्द पर जोर दिया था, खुला। जब खुला ट्रक है तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं, और ऊपर नहीं है तो इसकी एक ही साइड कम होगी। ठीक है, इसमें केवल 3 कम होगा। ठीक, अब इसे देखो कितना, अब यहां होगा 2 जीरो लगा दो जी, 5 चौक 20, 1 जीरो लगा दो, 23 दूनी 46। ठीक है, अब इसे देखो यहां कितना आ गया 0, और यो हो गया तुम्हारा 44 दूनी 88, 88 गुणा कर दो 34 में, 4 8 32, 3 4 8 32 और 3 35, 3 8 24 और 2 26, तो 2 9 9 और 2, तो कुल मिला के जो बन गया वो बन गया 2992 और 0 ऑलरेडी लगा हुआ। ठीक है, अब यहां पे आ गया 0 8, यहां कितने बच रहे 9, 9 में से 9 गए 0, यहां कितने बच रहे 5, 15 में से 9 गए 6, यहां कितने बच रहे 3, तो 1। ठीक है, हमें चाहिए बाहर, तो जो आयतन आया है, ठीक है, बाहर निकालना। बाहर है उसने जो दे रखा है वो दे रखा 0.5 ग्राम है 1 घन सेंटीमीटर का। तो हम क्या करेंगे 0.5 ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे, पॉइंट हटा करने के लिए 1 जीरो लगा देंगे। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो गया,
5 से काट दिया 5 दूनी 10, 2 से काट दिया मैंने 100 बार, 2 से काट दिया मैंने 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, तो कुल मिला के कितना बनेगा भैया 8.04 किलोग्राम। ठीक है, तो इस ट्रक का जो भार है वो 8.04 किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या क्या है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ABC है, इसका आयतन V है, घन इकाई है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ S वर्ग इकाई हो तो 1/V का मान बताना। देखो 1/V का मान बताना, मैंने क्या करा, S से गुणा कर दी, S से कर दी भाग। ठीक है, S का मतलब संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का जो मान होगा 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, क्योंकि उसने क्या रखा, जो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो ABC है, और आयतन जो होता है वो है ABC। अगर मैं अलग अलग भाग करूंगा इसे, तो AB बटे ABC, BC बटे ABC, CA बटे ABC, जो कैंसिल, जो कैंसिल, जो कैंसिल, 2/S, 1/C, 1/A, 1/B, और यही आंसर।